गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार कोनैन अहमद का लगातार दौरा चल रहा है। आपको बताते चले कि कोनैन अहमद लगातार ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नेता नहीं पहुंच सका है। कोनैन अहमद ने बताया कि कुछ गोरियाकोटी में ऐसे रास्ते हैं जिस रास्ते से होकर के पगडंडियों से होकर के जाना पड़ रहा है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक किसी भी नेता का उस ओर ध्यान नहीं रहा। कोनैन अहमद ने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दे दिया तो वाकई मैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास होता है वो कर दिखाऊंगा और इसके ढांचे को बदल कर रख दूंगा। आइए दिखाते हैं कि कोनैन अहमद किस तरीके से जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके साथ किस तरीके से पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है। घंटा मिला हो गया। सीवान का इतिहास रहा है कि निर्दलीय ने भी अपना कब्जा जमाया है और इसी क्रम में एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पे कोनैन अहमद अपना भाग्य आजमा रहे हैं और वो इस बार जिस तरीके से जो जनसैलाब लेकर के निकल पड़े हैं, लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे युवाओं का जन समर्थन है। लेकिन लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि कोनैन अहमद का लगातार जन समर्थन लोगों का प्राप्त है और उसको लेकर के रोड लोरर छाप से ये चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के टिकट के दावेदार थे लेकिन किसी कारण बस इन्हें टिकट नहीं दिया गया। हालांकि जीत करके जाएंगे और जो सेकुलर पार्टी होगी उसके हाथों को मजबूत करेंगे। तमाम युवाओं की टीम है, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं घुमा करके कैमरा। तमाम आप देख सकते हैं कि युवाओं की टीम है और अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भीटी गाँव में और इस भीटी गाँव में कोनैन अहमद का जो जनसैलाब देखने को मिला है उसे देख करके जो विरोधी हैं वो बिल्कुल घबरा गए हैं कि आखिरकार कोनैन अहमद के साथ इतना जन समर्थन अचानक क्यों उमड़ पड़ा है। तमाम लोग हैं, कुछ युवाओं से हम बात करेंगे क्योंकि इनके साथ युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। आप बताइए, बहुत सारे उम्मीदवार हैं लेकिन कोनैन अहमद का जो दौरा चल रहा है, जनसंपर्क देखा जा रहा है कि एक घर गली तक जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शेयर के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। जी जी, बहुत अच्छा। मेरे आँखों की बिनाई जाती है तो जाए, बात मगर सूरज से आंख मिलाकर होगी। हम लोग पूरे नौजवान जो है, खास करके युवा वर्ग जो है, कोनैन अहमद के साथ मजबूती से लगा हुआ है और हर हाल में चाहे नतीजा जो भी हो, कोनैन अहमद के साथ रहना है, कोनैन अहमद के हाथ को मजबूत करना है। इनके नीति और नियत से वाकिफ़ है यहाँ के युवा, इसी जोश खरोश के साथ युवा उनका मदद कर रहे हैं। बाकी आप क्षेत्र में घूम ही रहे होंगे, आप अपना हवा पानी देख रहे हैं। लड़ाई तीन कोणीय है। कोनैन अहमद निर्दल प्रत्याशी होते हुए भी बीजेपी से ज़बरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर जो है इनके साथ जुटा हुआ है और देख भी रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल का मीटिंग जी, लगातार देख रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। बेचैनी उधर भी, इस चीज़ को भी आप देखिए, बेचैनी उधर भी कहीं ना कहीं है। इसलिए हाई प्रोफाइल का मीटिंग लगातार इस विधानसभा में 5-5, 6-6 मीटिंग हो रहा है। लेकिन उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। कोनैन अहमद के साथ जनता को वोट देना, ज़्यादातर लोग कोनैन अहमद के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो एक छोटा सा और शेर इनके लिए सुना दीजिए। एक छोटा सा शेर इन लोग के माध्यम, इन लोग की तरफ से बोल रहे हैं कि सामने कैमरे पे देखिए, गजल के चंद शेरों से ही इस्तकबाल करता हूँ, अगर मैं बागबा होता तो गुलशन को लुटा देता। बहुत
बता दीजिए। वसीम रजा, शेखपुरा मकान है। वसीम रजा है, देखिए कितने अच्छे अपनी तरीके से बातों को रखा है शेर के माध्यम से वाकई। और देखिए आपको बताते चले कि गवा रहा है निर्दलीय का इतिहास भी गवा रहा है, चाहे सिवान हो या फिर कई ऐसे जगह हो। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी निर्दलियों का जमकर बोलबाला होगा इस चुनाव में। तमाम और भी लोग मौजूद हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से कैंपेनिंग चल रहा है और कैसा रुझान मिल रहा है। तमाम नेता जा रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन कोनैन अहमद में कुछ उस तरह की खूबियाँ आप देख रहे होंगे, इसलिए उनके साथ हैं। जी, इन्होंने हरपुर पंचायत के मुखिया हैं प्रेजेंट टाइम पे, और हम लोग इनका जो मुखिया में जो काम देखे हैं, इसके वजह से जनता का एक उम्मीद जगा है कि ऐसा नेता को चुना जाए कि जो विधानसभा में हमारा जो है विकास करे, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग पे हो, चाहे जो ये बाढ़ का जो स्थिति बना हुआ है हर साल 5 साल पे 2 साल पे आता है, उसके लिए कुछ नया काम हो। इसलिए जज्बे के साथ ये मैदान में है जी। और हम लोग ये देख रहे हैं, नया जो वर्ग है, हम लोग 30 साल से यही कर रहे हैं, खाली वोट दे रहे हैं। हम लोग खाली पार्टी चुन रहे हैं, लेकिन इस बार जनता का मूड ये है पूरे विधानसभा का कि हम पार्टी नहीं चुनेंगे, हम नेता चुनेंगे। हम अपना नेता ऐसा बनाएंगे जो यहाँ ज़मीनी स्तर पे पार्टी नहीं काम करती है, नेता काम करता है। और हमको वो नेता चाहिए जो कार्यकर्ता की तरह हमारा काम करे और हमारे साथ सुख में खड़ा भी रहे। जी जी, ऐसा होना चाहिए जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे। देखा जा रहा है कि कोनैन जी को कई समुदाय का भी समर्थन मिल रहा है, हालांकि माइनॉरिटी को तो लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी का माइनॉरिटी समाज के वोट है, तो क्या इस बार आरजेडी के साथ हैं या कोनैन अहमद के साथ हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। हमारे गोरियाकोटी 111 विधानसभा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र के जनता है वो हमारे माननीय कोनैन अहमद के साथ है। उसमें हर जाति के लोग मिक्स है, चाहे निचला स्तर से लेकर ऊपरा स्तर तक। तो इनका पब्लिक ये सोच हो गया है कि इस वक्त हम लोग नेता ना चुने, नेता नहीं चुन रहा है इस वक्त पब्लिक। जो अगर नेता कुर्सी का जो सपना सुना, बेटा चुनेगी। बेटा सुनिए एक मिनट, तो नेता का कुर्सी का जो सपना सुना उसका भूल है। पब्लिक मूड बना लिया है कि मैं इस वक्त 2020 में विकास पुत्र चुनेंगे, और विकास पुत्र चुनकर लाकर आप पिछले 25 साल में जो घोटाला हुआ है इस विकास पुत्र से विकास करा कर दिखा देंगे। गोरियाकोटी में क्या लग रहा है आपको, विकास हुआ है या नहीं? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों होगा? जब राजद का शेर जो बैठे हुए जिला प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहते हैं कि हमको भाजपा से लड़ाई है। क्या कहते हैं आप सुने होंगे कि हमको भाजपा से लड़ाई है, लेकिन उन्होंने 10-15 साल इनरदेव भगत का टिकट दिया, वो भाजपा के थे। सतदेव सिंह को टिकट दिए, आरएस के थे। आयोग की जो टिकट दिया वो तो आप लोग समझिएगा किसको दिए हैं। तो उनको भाजपा से लड़ाई कहाँ है? लेकिन हम जीत कर हम अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद से राजद और भाजपा मिलकर सरकार भी बना सकती है। ये हम तो नहीं, चल रही है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा कमेटी और इन्हीं के साथ जितना लोग जुटे हुए हैं, ये अपना सोच बना लिए हैं कि मैं कोनैन अहमद को जिताकर और राजद के ही दल में मिलाकर और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और उनसे सवाल एक खुद कर लेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी था कि जो हमारा दिया हुआ टिकट आपने छीन लिया। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि वाकई में माइनॉरिटी को बरगलाया जाता है क्या पार्टियों के द्वारा? देखिए, गोरियाकोटी सर्वप्रथम हम कहना चाहेंगे कि गोरियाकोटी के आवाम जनता की एक ही आवाज़ है कि खुशी का वक्त आया है, खुशी की चाह देखेंगे। खुशी का वक्त आया है, खुशी की चाह देखेंगे। रोला छाप पर बटन दबाकर कोनैन अहमद सिद्दीकी का राह देखेंगे। कोनैन अहमद सिद्दीकी का राह। पूरी गोरियाकोटी विधानसभा की जनता की एक ही आवाज़ है कि हम लोग इनको चुनकर विधानसभा भेजें। इसमें किसी पार्टी विशेष से हम लोग को लड़ाई नहीं है। हम लोग निष्पक्ष चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं से खरोश नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनता का आशा और विश्वास इन्हीं पे लगा हुआ है। तो इस पर श्योर है कि मतलब कि जनता बदलाव करेगी? बदलाव कर चुकी है जनता। एकदम 3 तारीख को रोड रोलर एवं रोला छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से इनको विजयी बनाने जा रही है, क्योंकि जनता के आवाज़ और विश्वास पर भी खड़े हुए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार यादव, ठीक है। मैं ग्राम चंदौली का निवासी हूँ, ठीक है। इनके लिए एक हम कहा जाता है यादव जी की आरजेडी का वोट है यादव लोगों का, क्या समीकरण खत्म है। अगर समीकरण आता तो जिस प्रत्याशी को टिकट राजद को दिया गया है वो ऑलरेडी बीजेपी का सदस्यता अभी तक ग्रहण किया हुआ है।
जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है पूरी आवाम जनता जानती है कि उस प्रत्याशी को पार्टी ऑफिस में जाकर टिकट लेना होता है, मगर इनका सदस्यता रहने के कारण ये नहीं गई और अपने बदले में दूसरे व्यक्ति को भेजकर टिकट मिली। तो फिर माई समीकरण और राजद का समीकरण कहाँ रह गया? समीकरण में आपने कोयडी बिरादरी को सेवा का मौका 15 साल दिया, राजपूत बिरादरी को मौका दिया, तो अब की बार अगर ठीक है कनैन मियाँ को आपने नहीं दिया तो कम से कम यादव बिरादरी को तो टिकट देना चाहिए। यादव यहीं एक विधवा नहीं है, विधवा इनसे पहले राण पड़ी है रेणु यादव जो कि राजद की नेत्री है, उसके साथ अन्याय हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसके लिए आवाम जनता आक्रोशित है गोरियाकोठी विधानसभा की कि हमको सिंबल नहीं चाहिए, हमको निर्दलीय प्रत्याशी कनैन मियाँ चाहिए। यहीं गोरियाकोठी का आवाम जनता की आवाज़ है। देखिए, एक बात तो जरूर है कि हम लोग जब लगातार जाते हैं कई नेताओं का कवरेज करने के लिए दौरा का, लेकिन जिस तरीके से कोनैन अहमद का, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लगातार सुबह से जिस तरीके से निकल रहे हैं और रात तक जिस अंदाज में इनका जो दौरा चल रहा है, उस दौरे को देख करके वाकई जो विरोधी हैं घबरा जाएंगे। युवाओं की जो एक टीम है और वो एनर्जेटिक टीम है जो कि लगातार चाहती है कि हम डोर टू डोर पहुंचे और 1 मिनट में कम से कम 10 वोट बनाए, 20 वोट बनाए, वो बैठना नहीं चाहती है। बहुत सारे ऐसे भी नेता आते हैं कि आराम से जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, फिर आकर के एसी में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ कहीं कोई कोनैन अहमद की उस तरह की बात नहीं, क्योंकि लगातार हम लोग कई जिले में कई विधानसभा में गए, लेकिन इस तरह के भले ही जनता इनके साथ क्या फैसला करेगी वो अलग की बात है, लेकिन वाकई में जो दौरा इनका चल रहा है वो काबिले तारीफ है। अब हम कोनैन जी से बात करें। कोनैन जी, इतिहास गवाह रहा है निर्दलीय का भी, सीवान में भी रहा है, क्या फिर से गोरियाकोठी दोहराएगा? बिल्कुल दोहराने जा रहा है, दोहराएगा नहीं, दोहराने जा रहा है जी। आप देख ही रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू सुन ही रहे हैं, जी। जन समर्थन देख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये गांव में हो रहा है, तकरीबन अभी तक आप 7-8 जगह आप आ चुके हैं और आकर के मेरा इंटरव्यू लिया है। तो इसमें अब बोलना क्या, विधानसभा में जनता जो है दोहराने जा रही है, नहीं दोहरा चुकी है। अच्छा, इतनी एनर्जी आप में कहाँ से आ गई है? एज तो ज़्यादा हुआ, लेकिन जो एनर्जी देखा जा रहा है कि बहुत नेता जो है कि दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपके चलने का जो अंदाज है बिल्कुल हम लोग भी थक जाते हैं। ये एनर्जी कहाँ से आई है? देखिए, ये एनर्जी सब बच्चों को देख करके हमको आ रही है कि जब ये 20 साल के बच्चे जब लगे हुए हैं कि कनैन भैया नहीं घबराना, तेरे साथ सारा जमाना, तब बताइए जब ये बोल रहे हैं तो हम बोले कि जमाना जब सब वही है तो फिर हमको आगे बढ़ने में दिक्कत कहाँ है? पैर दुखता है, उसके बाद देखते हैं कि फिर ठीक हो जाता है। कहीं उसमें थकने वाली और आराम करने वाली बात नहीं, कोई बात नहीं है। हम देखिए सुबह 6 बजे से हम लोग क्या बोलता है घूम रहे हैं, रात का 12 बज जाएगा। मेरा काम है डूर टू डूर जाना, छोटे से लेके बड़े तक जाना, जा कर के अपने बात को रखना और उनके समस्या को जानना। क्योंकि अब हम विधानसभा जब लड़ रहे हैं तो हर गाँव का टोला टपरी पगडंडी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई कहीं से टेलीफोन करे या हमें बुलाए तो वहाँ जाना हमें आसान हो। क्योंकि गांव में क्या होता है कि सब जगह रोड है नहीं, बहुत सारी जगह जो है बहुत पतला रोड है जहाँ पे जा नहीं सकता आदमी, लेकिन इसी बहाने कम से कम माँ बहन बेटी भाई चाचा जो भी है सबसे मिलना भी हो रहा है सबको। कोनैन जी, एक समस्या आपके क्षेत्र में है, बाढ़ की समस्या है। इस बाढ़ की समस्या को कैसे आप लोग चाहेंगे कि जो लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, चाहे कोई भी समुदाय का लोग हो, उसको कम से कम निजात दिलाया जाए, इसलिए कि हर साल बाढ़ आना है? देखिए, हमें जनता चुन करके विधानसभा भेजती है, तो ये मेरा प्रण है कि सरकार जो भी हो वहाँ खुल करके बोलेंगे, नहीं तो उनको नंगा कर देंगे। क्योंकि ये बांध जो बार बार टूटता है, कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई होती है, क्योंकि ये सब लूट मार करके खा जाती है, सरकार जो भी हो। तो इस पे काम होगा? मतलब बिल्कुल होगा। सदन में आप खुद इतिहास गवाह होगा, सदन में ये बात को हम रखेंगे, ये काम कराया जाए, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए। हर 10 साल में जनता का करोड़ों का जो नुकसान पहुंचाया जाता है, आखिर क्यों? इसीलिए ना नुकसान पहुंचाया जाता है क्योंकि उनको काफ़ी पैसा मिलता है। अब तो आरजेडी या फिर बीजेपी बड़े बड़े लीडर को भी उतारने लगी है और बड़ी बड़ी सभाएं शुरू होने लगी हैं, क्या होगा अब? भैया एक बात याद रखिए, ये जनता है, ये नरेंद्र मोदी अगर उतर जाएं तो उनको भी उखाड़ फेंकेगी। ऐसे योगी, ऐसे क्या होता है तेजस्वी, ऐसे क्या होता है दूसरे लीडर का वैल्यू क्या है? जी, कोई वैल्यू नहीं है। हम कहते हैं कई बड़े बड़े स्टार कलाकारों को भी लाया जा रहा है, हेमा मालिनी जैसे भी लोग आपके यहाँ आ चुकी हैं। आप भूलिए नहीं, यही दुनौदा विधानसभा नीतीश बाबू 3-3 मरतबा दौरा किए और अपने पूरे बड़े बड़े नेता को उतार दिए, और यहाँ पे व्यासदेव सिंह ने उखाड़ के उनको पटना फेंक दिया, निर्दलीय का कब्जा हो गया। पटना फेंक दिया, गंगा उस पार। तो अब इसी तरह से होगा कोनैन अहमद? बिल्कुल जनता ठान ली है कि उखाड़ के फेंक देना है। और आज आपने कहाँ कहाँ दौरा किया? आज तो दौरा हमारा रहा, दुधरा का रहा,
भिट्ठी गांव का रहा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद जो है हमारा आगे का दौरा होगा, जिसमें पुरंदरपुर होगा, सठवार होगा, फिर ये अपना बसांव होगा। कितने पंचायत का लगभग रोज आप दौरा कर लेते होंगे? 4-3 कितने लोगों से मिल लेते होंगे? 4-3 4 कितने लोगों से आप जनसंपर्क कर रहे हैं? मिनिमम क्या बोलता है, समझिए कि 3 से 4 हज़ार लोगों से मिलते हैं। 4,000 लोगों से मिल लेते हैं। तो क्या माना जाए कि अगर जनता आपको मौका देती है तो इसी एनर्जी के साथ आप काम भी करेंगे आगे? तो एनर्जी तो बढ़ जाएगा, इसलिए कि हमको पावर आ जाएगा। तो रिवाइटल खाने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना रिवाइटल के पब्लिक ही हमको दे देगी। इस तरह रिवाइटल 5 साल के लिए। बहुत नेता लोग तो रिवाइटल खाकर भी चल रहे हैं। नहीं, तो हमको अभी रिवाइटल की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह चलते रहेंगे, इसी गली कुची में आकर के प्रूव करेंगे कि नहीं, नेता का मतलब होता है कि जिस तरह वोट मांगने आया उसी तरह वोट के बाद जब वो जीत जाए तो एक मरतबा बढ़िया से दौरा करें, और उसके बाद हर साल में एक मरतबा गली कुची हर जगह का दौरा करें। अंत में क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र की जनता से कि कौन से सिंबल पे और वो अपना मुहर लगाए, अपना वोट करेगी? हम जनता से यही अपील करेंगे कि 111 गोरिया कोठी विधानसभा की जनता जिस तरह से हमें ये प्यार दे रही है, लोगों में एक उम्मीद जगा रही है मेरे तरफ से, इसी तरह से 3 तारीख को 17 नंबर पे रोला छाप, रोड रोलर कहते हैं, रोला छाप भोजपुरी में, उस रोला छाप पे मोहर लगाकर हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हमें विधानसभा भेजें, और जो मेरा वादा है हम उस वादे पे पूरा खड़ा उतरेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि कोनैन अहमद हैं और काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से ये दौरा कर रहे हैं। देखना यह होगा कि बड़े बड़े जो लीडर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वैसे में कोनैन अहमद किस तरह से नैया पार करेंगे और क्या जनता वाकई इन पर अपना दाव खेलते हुए इन्हें विधानसभा भेजेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी अंकुश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोरिया कोठी, भीठी, सिवान।